हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप सब लोगों को एक वीडियो लाई हूँ जिससे कि अगर आप जीवन में कभी भी परेशान हैं या कुछ भी है, मानो ज़्यादा टेंशन है आपके जीवन में, तो आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगी, एक ऐसा धाम बताऊंगी। आप अगर वहाँ से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। अगर आप लोग मेरी बात को मान करके, विश्वास करके, आप जहाँ को मैं बताऊंगी, आप लोग वो जिस तरह से मैं बताती रहूँ आप उस काम को करते जाइए। सच बता रही हूँ, 100% अगर 3 महीने, मैं तो ये कहती हूँ 1 महीने में ही असर दिखने लगेगा। अगर आप मतलब अच्छे से ज़्यादा गहरी समस्या है आपकी, कुछ भी है, तो 3 महीने की गारंटी मैं लेती हूँ। आपको ना समझ में आने लगे कि हाँ असर दिख रहा है मुझे, और उस समाधान से आपको निवारण ना मिले तो आप जो कहो मैं वो हारने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। पर आपको विश्वास और लगन से आपको काम करते रहना है। जिस तरह से आप नित्य सुबह उठिए, सुबह उठते आप पहले जो दरबार का नाम लूँगी मैं वो है खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे। अगर आपने जीवन में ये दरबार पकड़ लिया है तो आपकी हर एक समस्या का समाधान वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ, जब से मैं बहुत परेशान थी जीवन में, इतना परेशान थी, इतनी टेंशन थी मुझे कि मतलब हर तरीके से बहुत सारी समस्या हैं। हर चीज़ देखो बताई नहीं जाती हैं, और जब मौका मिलेगा तो बताऊंगी भी, ऐसी बात नहीं है। तो आप ना, एक दरबार का नाम है खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे। आज वैसे ये सीकर में है, राजस्थान में। आप कभी भी एक बार ज़रूर जाइए उस दरबार में। उस दरबार में जाते ही आपकी समस्या का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। पहली बार आप जाइए और वहाँ से कोई भी साथ में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपके पड़ोस में या कहीं भी कोई एक साथ तो मिलेगा। पहली बार आप जाइए वहाँ पे और अपनी सारी समस्या बोलिए श्याम बाबा से। उस दरबार में जाते ही आपको बहुत आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, ऐसे लगेगा। और पता, आप अपनी परेशानियां भी भूल जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद में, ये मेरी गारंटी है। मैं बता रही हूँ, घर से आप सोच के जाएंगे कि मैं श्याम बाबा को ऐसा बोलूँ, मैं वैसा बोलूँ, और ये बता के आऊँगी, कुछ भी। और जैसे ही आप उस दरबार पे जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। पर आपको याद रखना है, आप दर्शन करेंगे श्याम बाबा के, जैसे ही दर्शन करेंगे फिर आप बोलना बाबा से कि श्याम बाबा मेरी ये समस्या है, मेरे को ये परेशानी है, और मेरी इस समस्या का समाधान आप निकालिए, और मैं आपके दर पे ज़रूर आऊँ, 3 बार आऊँगा या आऊँगी। इसके बाद में आप, क्योंकि वो दरबार ऐसा है, अगर आप 3 बार को बोलोगे तो बार बार जाओगे वहाँ पे, ये मेरी गारंटी है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप वहाँ से एक श्याम बाबा की मूर्ति ले आना, फोटो, मूर्ति, कुछ भी ले आना। मैं तो कहूँगी कि फोटो लाना, शीश मत लाना, क्योंकि शीश की पूजा बहुत विधि विधान से होती है, हर घर में नहीं हो पाती। क्योंकि श्याम बाबा जो हैं वो एक व्यक्ति की तरह ही हैं, उनको रोज डेली का सब कुछ, वो जिंदा शीश है श्याम बाबा का। वो कोई ये नहीं है कि जिस तरह से प्रतिमा नहीं है, वो शीश श्याम बाबा स्वयं में होते हैं। तो आप मूर्ति लाइए वहाँ से। आप जब मूर्ति लाएंगे तो अपने घर में ला करके उनकी अच्छे से विराजमान उन्हें करिए। जैसे देखो मैंने बैठा लिए, मेरे श्याम बाबा यहाँ भी हैं, और देखो ये इधर की तरफ है, ये देखो, ये दिख नहीं रहे हैं, इधर है, देखो ये देखो, ये बैठे हैं, है ना। तो ये श्याम बाबा मेरे साक्षात चल के आए हैं, मेरे दरबार घर में आए हैं। तो मैं इनसे हर एक बात करती हूँ, जो बात करती हूँ मेरी सारी बातें सुनते हैं। तो आप उनको मतलब फोटो नहीं समझना, आप उनको
साक्षात श्याम बाबा समझना कि ये मेरे श्याम बाबा मेरे घर में विराजमान हो गए हैं। और आप सुबह से अपना एक नियम बनाना। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही अपने घर की जो काम है दिनचर्या उसको करने के बाद में नहाओ, नहाने के बाद में आप एक दिया, दीपक जिसको बोलते हैं, हम एक दीपक श्याम बाबा के नाम का रोज़ अपने घर में जलाएंगे, रोज़ जलाएंगे। उससे क्या है, और अपनी परेशानी, आप ज़्यादा विधि विधान भी नहीं बताऊंगी मैं, और बस यही बोलो कि हारे के सहारे, हारे के सहारे, बस बाबा श्याम हमारे, आप ही मेरी सारी कुछ सुनोगे और मेरी सारी जो है समस्या, आप मेरे उसका समाधान आप ही निकालोगे। और आप देखना 15 दिन आप करके देखिए, आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आप उसको धीरे धीरे, आपको वो मतलब उस रास्ता को, जो आपकी परेशानी है वो आपको ख़त्म करने लगेगी धीरे धीरे, ऐसा कोई रास्ता मिल जाएगा। और आप अगर बहुत बड़ी समस्या है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अगर छोटी समस्या है तो 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 3 बाणधारी हैं श्याम बाबा, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। ये मैं खुद बोल रही हूँ, है ना। और आप श्याम बाबा को भोग में कच्चा दूध, जो कच्चा दूध है वो श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो कच्चा दूध आपके घर में होता है, आप सुबह उनको कच्चे दूध का भोग लगाइए। और अगर आपके आसपास फुलवाड़ी हैं या कुछ भी ऐसा, तो मतलब घर में गमले हैं, आप वहाँ से फूल तोड़ के लाइए, क्योंकि श्याम बाबा का फूलों से श्रृंगार होता है। तो अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो हर दूसरे तीसरे दिन एक फूल, ज़्यादा नहीं तो एक ही फूल रोज़ चढ़ाइए श्याम बाबा को। और अगर आप इतना, भगवान ने आपको इतना दे रखा है, आप मतलब इतने सक्षम हैं, तो आप एक माला श्याम बाबा को रोज़ पहनाइए, रोज़ डेली। और 3 महीने के अंदर मेरी गारंटी है, 3 महीने, छोटी समस्या है तो 3 महीने के अंदर आप उस समस्या से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं अपने जीवन की जो जिस तरह से मैं अपने छोटे छोटे काम श्याम बाबा से बोलती हूँ, भाव से बोलती हूँ, और वो मेरी एक एक बात सुनते हैं। जो असंभव काम होता है वो यूं चुटकियों में संभव बन जाता है, ये सच्चाई है। अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में आज जो भी कुछ हूँ आप सबके सामने हूँ, तो मैं अपने कन्हैया और सच्चाई बताती हूँ। जिस दिन से मैंने श्याम बाबा का दरबार पकड़ा है उस दिन से मेरे चेहरे पे खुशी आ गई है, मैं मुस्कुराने लगी हूँ, सच्चाई है। वरना मैं जीवन में मतलब बहुत कुछ भूल चुकी थी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा एक ही दरबार है, श्याम बाबा, खाटू श्याम, वृंदावन, मथुरा। मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, और कन्हैया को, राधा रानी को भाव से अपने दिल में जगह दी है मैंने, और जगह बना के उनकी हमेशा बनी रहेगी। ठीक, तो आप लोग एक बार मेरे कहने से आप प्लीज़ करके देखिए। अगर आपको नहीं फ़र्क लगता है, आपके बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, घर में कोई भी परेशानी है, या कोई ऐसा काम है जो आपका नहीं हो पा रहा है, तो मेरे कहने से, मैं कोई पंडित भी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हूँ, तो मैंने अपने जीवन की जो मेरी है वो बता रही हूँ मैं, कि जिस तरह से मैं अपने जीवन में छोटे छोटे काम अपने बाबा से, श्याम बाबा से बोलती हूँ, पर मेरे अंदर भाव बहुत है, मेरे अंदर भाव इतना है कि मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहता है ज़्यादा। मैं अपने कन्हैया की सेवा करती हूँ, श्याम बाबा को दिन रात अपने मन में यही मुझे लगता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और बाबा साथ हैं तो सारे काम बन जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ अगर आप जीवन में परेशान हैं थोड़ा सा भी, तो आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप ये करके देख लेंगे, कुछ भी परेशानी है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ भी है ऐसा, या घर में कोई भी छोटी मोटी समस्या है, आप उससे निवारण चाहते हैं, तो मैं बता रही हूँ, कलयुग के अवतारी श्याम बाबा, जो मतलब पूरी दुनिया जानती है आज
का मेरा जो मैं भी नहीं जानती थी। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी वीडियो में, किसी भाग 2 लाऊंगी। ठीक है, भाग 2 में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं श्याम बाबा को कैसे जाना, मैंने किसके दौरान जाना, कैसे पहुंची मैं वहां तक। मैं अपने वीडियो में एक एक सच्चाई बताऊंगी। और जब मैं श्याम बाबा के दर गई थी, सच बता रही हूँ, मैं पहली बार मैं रोती रोती गई थी श्याम बाबा के दरबार में। मैं बस में बैठी थी और मैं रोती रोती गई थी श्याम बाबा के दरबार में। मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं, मैं बहुत परेशान थी, सच बता रही हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, मैं अपने वो दिन याद कर रही हूँ, मेरे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं किस तरीके से गई थी श्याम बाबा के दरबार पे। वो समय कुछ अलग ही था और बाबा की कृपा से आज समय कुछ अलग है। बाबा ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिससे मेरे सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान मिल रहा है और मिल गया है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, मैं किसके दौरान गई, कैसे गई, पर मेरे श्याम बाबा ने मेरा सारा इतना साथ दिया मुझे। मेरा हाथ पकड़ लिया मेरे बाबा ने, और वो हाथ हमेशा जीवन भर पकड़ के रखें। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग जो मैंने बोला एक बार करके देखिए। मैं आपको भाग 2 लाऊंगी, उसमें सारी बात बताऊंगी, मैं कैसे पहुंची, श्याम बाबा का भाव मुझमें ऐसे कितना ज़्यादा कैसे भरा, सब कुछ बताऊंगी आपको। तो प्लीज़ आप सब लोग अगर कोई समस्या से घिरे हैं तो श्याम बाबा का दर जरूर पकड़िए, जरूर। ये मैं नहीं बोल रही, हो सकता है कितने भक्त ऐसे हों या कितने घर ऐसे हों जिन पे बहुत सारी समस्या हों, बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज मेरे मन में ये वीडियो डालना हो गया, मतलब भगवान ने ही डलवाया हो शायद, श्याम बाबा ने, कि वो आप सब लोग जुड़ें श्याम बाबा से और आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। तो हो सकता है श्याम बाबा ने ही बनवाया हो, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरे मन में कोई भी इरादा नहीं था। अचानक बैठे बैठे मेरे मन में आई कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ऐसा। तो पता नहीं मेरी इस वीडियो को देख के कितने के घर सुधर जाएंगे, ये सच बता रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ। आप श्याम बाबा का दर पकड़िए और ना आपके भाग्य चमक जाए तब आप कहना। मेरी गारंटी, बाबा श्याम ये बैठे हैं बाबा श्याम ही शायद मेरे से बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं बोल रही हूँ, मेरी गारंटी है। आप श्याम बाबा के दर जरूर जाइए, जरूर जुड़िए और अपनी सारी समस्या का समाधान वहाँ से मिलेगा। तो बोलो हरे के सहारे की जय। मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो जरूर लाऊंगी भाग 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे कैसे पहुंची श्याम बाबा के दरबार में। मैं रोती हुई गई थी श्याम बाबा के दर पे और मैं हंसती हुई वहाँ से आई। इतना भंडार भर के दिया मेरे श्याम बाबा ने मुझे, मैं समझ गई कि मेरा अब सब कुछ सुधर जाएगा। सच बता रही हूँ, मेरा दिल बहुत नरम है, मैं बहुत ही मतलब हर किसी की समस्या समझती हूँ। तो इसलिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हों तो हरे के सहारे की जय जरूर लिखना मेरी वीडियो में, और भरोसा बना के जाना बाबा के दर पे। नहीं भी जा सकते हैं तो आप कहीं से भी एक फ़ोटो ले आइए और अपने दिल में जगह दीजिए श्याम बाबा को। भले आपके घर में कुछ भी नहीं है, वैसे तो चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं, आप चूरमा बनाइए, बहुत प्रिय है श्याम बाबा को चूरमे का भोग, ठीक है ना। तो मैं सब धीरे धीरे बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। और आप लोग मेरे वीडियो में मेरे चैनल कान्हा की रूबी से जुड़े रहिए। आपको मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी, तो आप बस उसी हिसाब से चलते जाइए, जुड़ते जाइए, आपकी किस्मत ना बदल जाए। तो आप मुझे जो कहोगे, पर भाव से जुड़ना, बस श्याम बाबा से भाव से जुड़ना, दिखावा नहीं करना है बिल्कुल भी। अपने दिल में जगह देना है और उनकी पूजा पाठ करते जाओ सुबह शाम, और आपके घर भी आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच बता रही हूँ मेरी गारंटी से। तो बोलो हरे के सहारे की जय। हम फिर मिलते हैं भाग 2 में और फिर बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे पहुँची श्याम बाबा के दर। तो बोलो हरे के सहारे की जय, शीश की दानी की जय, बोलो श्याम बाबा की जय।